चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो होता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/x। अब हमें x की वैल्यू बोली गई है 0 से इंफिनिटी के बीच में, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इफ x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, दैट इज अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, बोल्ड लेटर में लिखते हैं हम लोग, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/x जो होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 आएगी। जरा समझिए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं आएगी, ये 1/x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अगर x 0 से इंफिनिटी के बीच में है तो 1/x भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। कैसे? अगर मान लीजिए मैं x की जगह पे ले लेता हूं 2, तो 1/x हो जाएगा 1/2। अगर x ले लेते हैं 1 जो कि इसके बीच में आता है तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1। अगर इसकी वैल्यू ले लेता हूं x की वैल्यू 1/2, 1/2 भी इसके बीच में आता है तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू हमने ले ली 1/2 तो 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 2। अगर x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 तो 1/x आ जाएगा 1। अगर x की वैल्यू ले लेता हूँ 3 तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अगर x की वैल्यू ले लेता हूँ 100 तो 1/x आ जाएगा 1/100। और x की वैल्यू ले लेता हूँ 0.001 तो 1/x आ जाएगा 1/0.001, दैट इज 1000। आप 0 से इंफिनिटी के बीच में x की कुछ भी वैल्यू लोगे तो 1/x भी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। जैसे 1/3 होता है 0.33, ये होता है 0.01। तो अगर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में आती है देन x 1/x also belongs to 0 to infinity, that is positive real numbers, positive real numbers। अब चूंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, since dy by dx is greater than 0, therefore y is equal to log x is strictly increasing function। ये हमें increasing function देगा। ये मैंने रफ के लिए लिखा हुआ है तो केवल रेफरेंस के लिए, बाकी सॉल्यूशन तो केवल इतना सा ही है इसका। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट फंक्शन f of x इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। हमें इंटरवल दिया -1 से 1 के बीच में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका जो सोल्यूशन है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो f डैश ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। अब देखते हैं कि ये फंक्शन 0 कहाँ पे होता है। मैं अगर चेक करूं फंक्शन 0 कहाँ पे होता है
तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है एक्स की वैल्यू 1/2 के ऊपर। ओके, तो जो मेरे पास डोमेन दिया हुआ है एक्स का, एक्स की वैल्यू दी हुई है -1 से लेकर के 1 के बीच में, जिसमें 0 भी आता है, 1/2 मतलब ये 1/2 भी आता है। तो अब ये जो मेरा इंटरवल है 2 हिस्सों में बंट जाता है, पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये। अब आप देख सकते हैं फंक्शन 0 कहां पे हो रहा है, 1/2 के ऊपर। फंक्शन 0 हो रहा है 1/2 के ऊपर, और 1/2 -1 और 1 के बीच में आता है। अब मैं देख लेता हूं मेरा जो ये वाला इंटरवल है, पहला वाला -1 से लेकर के 1/2 तक का, और जो मेरा दूसरा इंटरवल है 1/2 से लेकर के 1 तक का, यहां पे क्या क्या हो रहा है। अगर मैं इंटरवल 1 देखूं जिसके अंदर मेरे पास है -1 से लेकर के 1/2 तक की वैल्यू, तो फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करें जरा। एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि -1 और 1/2 के बीच में एक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं से। तो एफ डैश ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 0 मिलेगा 0 - 1 दैट इज -1, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि माइनस आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें यहाँ पे चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। अब मैं अपना दूसरा इंटरवल ले लेता हूँ, सेकंड इंटरवल, जिसके अंदर में वैल्यू है 1/2 से लेकर के 1 तक के, 1/2 से लेकर के 1 तक की जो वैल्यू है उसमें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। से ये 0.5 है और ये है 1, तो 0.6 ले लेते हैं, 0.7 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ डैश ऑफ 0.7, तो 0.7 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा, और ये -1 दिस इज पॉजिटिव, मतलब 0.4 पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए सेम एक ही इंटरवल में फंक्शन यहाँ पे जो है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है और इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है। एक ही इंटरवल में दोनों चीजें हम एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, एक ही इंटरवल में हम दोनों चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोलेंगे कि इन दिस गिवन इंटरवल द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग, पूरी तरीके से इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, पार्शियली ये पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है, पहले फंक्शन जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये नीदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। कंप्लीट इंटरवल में, उसके सब इंटरवल्स में कहीं कहीं पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मगर एक कंप्लीट इंटरवल में एक चीज नहीं हो रही है, वो मल्टीपल चीजें हो रही है, इसलिए अपन बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम लोग है डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस इन इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक के एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। मतलब जो x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। x की वैल्यू जो है 0 से लेकर के π/2 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है x। अब चूंकि क्वेश्चन तो इसमें कोई दिया हुआ नहीं है, तो हमें आंसर से ही वेरीफाई करना पड़ेगा एक एक करके। तो मैं पहले चेक करता हूं फंक्शन
पहला वाला y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स रहेगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा जी, अब x की वैल्यू आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, साइन x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 से लेकर के 1 के बीच में। साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, मगर यहाँ साइन नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऐसे सिचुएशन में मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करूंगा, तो माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई साइन माइनस मल्टीप्लाई करते ही ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी -1 से 0 के बीच में। इसका मतलब ये है कि f डैश ऑफ x जो आता है वो आता है -1 और 0 के बीच में। ओके, तो देखिए बड़े आसानी से हमने बता दिया कि f डैश ऑफ x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि f डैश ऑफ x की वैल्यू निगेटिव है, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू चूंकि लेस देन 0 है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सिंस f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, देयरफॉर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब उसने पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आंसर तो आ गया, मगर बाकियों को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2। ओके, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस 2x, तो y इज इक्वल टू कॉस 2x है, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2x इंटू 2, तो dy बाई डी एक्स हम लोगों को मिलेगा -2 टाइम्स साइन 2x। अच्छा जी, अब हमारी x की वैल्यू आती है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, सिंस x की वैल्यू आती है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मगर यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो मुझे भी 2x लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 2x इज ग्रेटर दैन 0 एंड इट्स लेस देन पाई, मतलब इसके केस में जो एंगल है वो आ रहा है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ। ओके, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में साइन की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो साइन 2x जो है, साइन 2x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ, दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड सेकंड, मगर हमारे पास में आया माइनस साइन 2x, तो -2 टाइम्स साइन 2x इज निगेटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दैट इज 2x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अब जरा देखिए, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, देयरफॉर 2 टाइम्स f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, और ये भी आएगा हमारे पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ओके, मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम लोग C चेक कर लेते हैं। C में है cos 3x, तो y इज इक्वल टू cos 3x, तो dy बाई डी एक्स आएगा हमारे पास में माइनस साइन 3x इंटू 3, मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा -3 टाइम्स साइन 3x।
ये हमारे पास में आ गया dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब चूंकि x है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, सिंस x है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, देयरफॉर 3x जो आएगा वो आएगा 0 से 3 टाइम्स पाई बाई 2 के बीच में। मैंने उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 3 पाई बाई 2, इसका मतलब ये है 0 से 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 0 से पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2। मतलब हमारा जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तीनों में जा रहा है। अब यहां पे साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, यहां पे साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, मगर यहां पे साइन की वैल्यू होती है निगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही इंटरवल के अंदर इसके एंगल की जो वैल्यू आ रही है, इसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर में ये पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है। तो अपन लोग बोलेंगे इन गिवन इंटरवल sin 3x is positive in first and second quadrant and negative in third quadrant। इसका मतलब ये है sin 3x हमारा क्या आया था, -3 टाइम्स sin 3x, तो -3 टाइम्स sin 3x is negative in first and second quadrant and positive in third quadrant। तो चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है एक ही इंटरवल में, इसी इंटरवल में ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो हमारा ए और बी तो करेक्ट है मगर सी गलत आ रहा है। अब हम देख लेते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन है y इज इक्वल टू tan x और dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास में sec स्क्वेयर x। अब चूंकि x की वैल्यू जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है और sec x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, sec x की जो वैल्यू है sec x is positive and which implies that sec square x is also positive। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक तो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है और दूसरा वाला ऑप्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, और ये दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हैं। इसमें मल्टीपल आंसर्स हमारे करेक्ट आ रहे हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी बच्चे, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स function given by f of x is equal to x to the power 100 plus sin x plus minus 1 is strictly decreasing। तो पहले तो हम लोग जो है फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है f of x is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1, तो f डैश ऑफ x हम लोगों को मिल जाएगा 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस साइन x का हो जाएगा cos x। ये तो आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब इसमें इस इंटरवल में ये बोल रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में, या ये 3 इंटरवल्स दिए, इसमें कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैं एक एक करके चेक करता हूं। पहले मैं चेक करता हूं ए है हमारा 0 से 1 इंटरवल, x बिलोंग्स टू
0 to 1, अगर x 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो हमारे पास चूंकि यहां पे दो टर्म्स है, ये और ये, दोनों की वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी। x टू द पावर 99, चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर पॉजिटिव ही होता है, इज ग्रेटर देन 0, एंड 100 टाइम्स x टू द पावर 99 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x टू द पावर 99 भी पॉजिटिव आएगा और 100 टाइम्स x टू द पावर 99 भी पॉजिटिव आएगा। और दूसरा, एंड cos x, cos 0 1 होता है, एंड 0 और 1 के बीच में अगर है x की वैल्यू तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब है cos x भी 0 से बड़ा है। तो यदि इन दोनों को ऐड कर दे हम लोग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग तो नहीं आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है डेरिवेटिव। ओके, तो इसका मतलब ये है f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, मतलब सही नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, π/2 से लेकर के पाई तक के। तो यहां पे b वाले पार्ट में जब x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर के पाई तक के, π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ये। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। x टू द पावर 99, x टू द पावर 99 जो है वो जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वेरी करेगा π/2 का पावर 99 से लेकर के पाई का पावर 99, π/2 का पावर 99 से पाई का पावर 99, और 100 टाइम्स x टू द पावर 99, ये आ जाएगा 100 टाइम्स पाई का पावर 99, और ये आएगा 100 टाइम्स π/2 का पावर 99। अब हमको मालूम है पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.7 के आसपास आता है। उसका जो भी पावर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 99 पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, उससे बड़ा है ये और उससे बड़ा है ये, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही मिलेगी। π/2 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का पावर 99 भी पॉजिटिव आएगा। तो 100 टाइम्स x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। 100 टाइम्स x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ये पहली इक्वेशन। इन द सेम टाइम cos x की जो वैल्यू आएगी, cos x की जो वैल्यू आएगी π/2 से पाई के बीच, cos x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी cos π/2 से लेकर के cos π/2 मतलब cos π/2 मतलब 0, और यहाँ पे cos x की वैल्यू आएगी cos π मतलब -1, मतलब cos x की वैल्यू -1 से 0 के बीच। देखिए हम लोगों को पता होना चाहिए cos π/2 होता है 0 और cos π होता है -1, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा x 100 टाइम्स x का पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे cos x की वैल्यू आएगी, cos x की जो वैल्यू आएगी, cos x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -1, ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे जो है ये आएगा 100 टाइम्स π/2 का पावर
99। ओके, अब इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, ऐड कर दे अगर दोनों को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 100 टाइम्स π/2 की वैल्यू 99 माइनस 1। अब ये π/2 मतलब ये होता है 1.7 का पावर 99, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, और उस बहुत बड़ी वैल्यू के साथ 100 भी मल्टीप्लाई है, तो ये एक बहुत बड़ी नंबर है, और उससे अगर -1 कर भी दे तो भी अपने को आंसर मिलेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि f' ऑफ x जो है, मतलब ये जो वैल्यू f' ऑफ x है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये भी हमें मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम लोग सी चेक करते हैं, 0 से π/2 के बीच में। सी जो ऑप्शन है इसके अंदर में x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये 0 से π/2 के बीच में आ रहा है x, तो 0 से π/2 के बीच में सबसे पहला पार्ट है हमारा 100 टाइम्स x टू द पावर 99, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। 100 टाइम्स x टू द पावर 99, यहां पे 0 से π/2 के बीच में ये 0 और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.7 के आसपास। इसका पावर 99 कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमने मानना है पहली इक्वेशन। एंड ऑल्सो cos x, यहां पे जो हमारे पास में आ रहा है cos x 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी आएगा ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड कर दें यदि इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मगर वो तो ये पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा, ये बताओ। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी और ये भी, तो इसका आंसर जो आएगा नन ऑफ दिस आएगा। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दिस जो रहेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गॉट द पॉइंट? बहुत पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे करना है इसे। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो f' ऑफ x जो मिलेगा हमें, f' ऑफ x मिलेगा 2x प्लस a। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 से 2 तक जाते में वैल्यू बढ़नी चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 1 से 2 में जाते वक्त ये बढ़ना चाहिए, इसकी वैल्यू f' ऑफ x पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऐसी सिचुएशन में f' ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
और यदि मैं इसमें वैल्यू डालूं, इसकी वैल्यू, तब मुझे मिनिमम मिलेगी जब मैं 1 डालूंगा और मैक्सिमम मिलेगी जब मैं 2 डालूंगा। तो मैं यदि यहां पे पुट करूं x की वैल्यू 1, पुट x की वैल्यू 1 फॉर मिनिमम वैल्यू, तो हमें मिलेगा 2 into 1 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a इज ग्रेटर देन -2। -2 से वैल्यू बड़ी मिलनी ही चाहिए हमें। अब इसका मैं वेरिफिकेशन बताता हूं। इसके वेरिफिकेशन का खास इंपॉर्टेंस है कि हमने किया क्या वो समझ में आना चाहिए। इसका वेरिफिकेशन बताऊं मैं, तो वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, नंबर लाइन के ऊपर -2, -1, 0, 1, -3, -4, ऐसी मैंने नंबर लाइन बनाई और मैंने बोला कम से कम इसकी वैल्यू -2 होनी चाहिए या उससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। -2 या उससे बड़ी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, -2 या उससे बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर नहीं ले तो क्या होगा? से अगर मैंने -3 ले ली, अगर मैंने -3 ले ली, a की वैल्यू -3 ले ली, नहीं मानते हम आपकी बात, हम अगर -3 ले लेते हैं तो f डैश ऑफ -3 देखे क्या आता है? f डैश ऑफ -3 क्या आएगा भाई हमारे पास? -3 डालेंगे a की जगह पे, तो a की जगह पे -3 डालेंगे, a की जगह पे -3 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x -3, 2x -3 हमें मिलेगा f ऑफ x। अगर मैं a की जगह -3 लिख देता हूं तो 2x -3 आ जाता है। अगर मैं इस गिवन इंटरवल में x की वैल्यू यदि 1 ले लूं, अगर x की वैल्यू 1 ले लूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, f ऑफ 1 मुझे मिलता है 2 into 1 -3 और ये आ जाएगा -1, जो कि डिक्रीजिंग बताता है मुझे। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा, ये वैल्यू नहीं आ सकती है। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम ये नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, से -1। अगर मैं मान लीजिए a की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, अगर a की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो मेरे पास f डैश ऑफ x क्या आएगा? f डैश ऑफ x आएगा मेरे पास 2x -1। अब इस गिवन इंटरवल में x की वैल्यू हम कुछ भी लें, से मैं 1 ले लेता हूं, सबसे छोटी वैल्यू। अगर मैं f डैश ऑफ 1 भी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 -1 दैट इज 1, पॉजिटिव वैल्यू आती है। और अगर मैं 1.5 भी ले लेता हूं मान लो, तो f डैश ऑफ 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 1.5 into 2 that is 3 - 1 that is 2। मतलब ये आ रहा है हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है। इंक्रीजिंग के लिए हमने जो है इस वैल्यू का इस्तेमाल किया फंक्शन में पुट करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के बाद। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। हमें एग्जाम में केवल यहां तक ही लिखना है, इसके नीचे केवल वेरिफिकेशन है। चलिए फटाफट लिखिए। चलिए जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 15। लेट I be any interval disjoint from -1, 1। Prove that function f of x is equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन इंटरवल दिया है I, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। जो हम लोगों को गिवन इंटरवल दिया है, गिवन इंटरवल जो दिया हुआ है वो दिया है इंटरवल I है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, गिवन इंटरवल दिया हुआ I
डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब रियल नंबर्स में से -1 से 1 हटा दो। इसका मतलब ये है -∞ से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में से -1 से 1 तक के हटा दो। हटाने में हमने -1 से 1 इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। हटाने में हमने while removing -1 and 1 are not included, हटाने में हमने -1 से 1 इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारा जो इंटरवल आई होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये -∞ से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारा इंटरवल है सारा रियल नंबर जिसमें से ये हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो हमारा जो है ये इतना पार्ट हटा देना है। तो ये हटा देंगे यदि हम लोग, तो हमारे पास जो इंटरवल बच जाएगा वो कितना रह जाएगा मैं बताता हूँ। हमारे पास जो इंटरवल रह जाएगा वो रह जाएगा इतना, ये, और रह जाएगा ये। देखिए हटाने के समय हम लोगों ने -1 से लेकर के 1 तक के इंटरवल, ओपन इंटरवल हमने हटा दिया है। जब ये हटा दिया है तो हटाने में हमने -1 और 1 इंक्लूड नहीं किया है, मतलब हमारे पास -1 से 1 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गिवन इंटरवल है वो है -∞ से लेकर के -1 तक के, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के, ये हमारे पास में इंटरवल है। दिस इज अवर गिवन इंटरवल आई। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस गिवन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, प्रूफ करो। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है मैं उसको लेता हूं। गिवन फंक्शन जो मुझे दिया हुआ है दैट इज f of x इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो f डैश ऑफ x मुझे मिलेगा 1/x का होता है -1/x², करेक्ट। तो f डैश ऑफ x मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा x² -1/x²। ये मुझे मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि x² कभी निगेटिव नहीं होता है। x² की मिनिमम वैल्यू होती है 0, वो भी तब जब x की वैल्यू 0 होती है। तो अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहां पे -∞ से लेकर -1 तक के। तो क्योंकि x का स्क्वायर ले रहे हैं तो यहां पे हम x की कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो कभी भी ये निगेटिव नहीं आएगा, और सबसे छोटी वैल्यू इसकी आएगी 1, क्योंकि x की वैल्यू -1 लो चाहे 1 लो, x² की वैल्यू आती है 1। तो ऐसी सिचुएशन में जो मिनिमम वैल्यू है इन द गिवन इंटरवल I, x² is minimum equal to 1 when x की वैल्यू -1 या फिर 1 लें। x की वैल्यू -1 या x की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी
1, x की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4। वैसे ही x की वैल्यू -1 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो सबसे छोटी वैल्यू तब मिलेगी जब 1 या -1 लेंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर हैज नॉट डिफाइंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई इसका हिसाब ही नहीं है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा एक्स स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1, तो एक्स स्क्वायर -1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 0, ओके। और मिनिमम वैल्यू 0 है, बाकी अदरवाइज तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 आएगी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, strictly increasing function in I। और I क्या है? ये गिवन इंटरवल है जो हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, मगर आराम से देखने में समझ में आएगा ये, ओके। चलिए इसको जल्दी से जल्दी लिखिए। चलिए जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो एफ डैश ऑफ x मिलेगा, लॉग ऑफ साइन x का आ जाएगा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो एफ डैश ऑफ x मिल जाएगा cos x अपॉन sin x मतलब cot x। अब जरा देखिए, अगर मैं ले लूं पहला वाला इंटरवल, इन इंटरवल 0 से लेकर के π/2, दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2, दैट इज x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में अगर रहेगा एंगल तो कॉट तो पॉजिटिव ही है ना, और कॉर्ड जहां पे नॉट डिफाइंड हो रहा है वो हमने वैल्यू ली नहीं है, तो कॉट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। कहीं पे भी वो नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है नॉट डिफाइंड नोवेयर, कहीं पे भी है नॉट डिफाइंड नहीं है। अब चूंकि कॉटेक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली जो दूसरा अपने पास में इंटरवल है, अगर मैं दूसरा इंटरवल ले लूं तो इन इंटरवल π/2 से लेकर के पाई, ये वाला इंटरवल, दैट इज x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर के पाई, इसका मतलब ये है x
is in second quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू हर जगह पे निगेटिव होती है। यहां पे cot x is negative and its value exists everywhere। इसका मतलब है अगर f डैश ऑफ x निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से लेकर के पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक के इस इंटरवल में ये हर जगह पे डिक्रीजिंग है। ओके, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, केवल f डैश ऑफ x की वैल्यू बतानी होती है। ये तो बाकी लिखने का पैटर्न है, देखिए, अदरवाइज तो ये 2 लाइन में आप खत्म कर दो कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव डिक्रीजिंग। थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ता है, ओके, एग्जाम के हिसाब से। चलिए कीजिए फटाफट इसे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिख रहा है प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ cos x is strictly decreasing on 0 से पाई बाई 2 and is strictly increasing on पाई बाई 2 से लेकर पाई। तो सबसे पहले तो इस मॉड की मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ। सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। हमारे पास दिया f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ cos x। देखिए यहाँ पे cos x की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, मगर निगेटिव वैल्यू इसका log नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ निगेटिव वैल्यूज जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम log के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। log के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसीलिए हम लोगों ने मॉड का साइन लगाया ताकि अगर उसकी वैल्यू निगेटिव होगी तो भी हमें पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। ओके, डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग ये मॉड के साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो log ऑफ निगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर एंड cos x can have negative values, therefore mod sign is used। mod को अपन ने इसीलिए यूज किया है ताकि उसके अंदर निगेटिव वैल्यू गलती से भी जा ना पाए। चलिए कोई नहीं, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग को मॉड साइन की जरूरत नहीं है। तो f डैश ऑफ x जब लेंगे तो log का होगा 1 अपॉन cos x, cos x का होगा माइनस sin x, तो f डैश ऑफ x आ जाएगा हमारे पास माइनस tan x। ओके, तो अब मैं लेता हूं पहला ये वाला इंटरवल। इन इंटरवल व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan x जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, मगर हमारे पास tan x नहीं है, माइनस ऑफ tan x है, तो माइनस ऑफ tan x जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इट मींस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन अपने को ये मिलेगा। ओके, तो ये तो बहुत आराम से अपन ने समझा दिया कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद में जब व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर के पाई, पाई बाई 2 से लेकर के पाई मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा
तो tan x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास निगेटिव, क्योंकि tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में माइनस tan x जो रहेगा वो हमें देगा पॉजिटिव। अब माइनस tan x ही तो हमारे पास में f डैश ऑफ x है, इसका मतलब है f डैश ऑफ x जो रहेगी वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसका मतलब है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। ओके, तो ये बता देते हैं हम इसके अंदर में कि इन 0 से π/2 और यहाँ पे इन π/2 से लेकर के पाई तक के, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ओके, तो देखिए कितना आसान है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को समझ में आने चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं तो लॉग मॉड के साइन को देख के ही घबरा जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए। चलिए फटाफट कीजिए इससे। चलिए जी, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 18, प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे रियल नंबर्स के ऊपर। तो मैं इसका सोल्यूशन देखता हूं। सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है भाई? x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो f डैश ऑफ x कितना मिलेगा? ये आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 माइनस 0। तो f डैश ऑफ x हमें मिलेगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1। तो f डैश ऑफ x हम लोग को मिलेगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, ये एक स्क्वायर फंक्शन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये 0 देगा, सबसे छोटी वैल्यू। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये सबसे छोटी वैल्यू 0 देगा। बाकी ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये है f डैश ऑफ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। सबसे छोटी वैल्यू 0, बड़ी वैल्यू तो पता ही नहीं हमें कितनी बड़ी हो सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा इन R, ये रियल नंबर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हर जगह पे ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। तो ये तो बड़ा आसान था भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं। हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² e टू द पावर माइनस x। ओके, तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा? dy बाई dx मिलेगा पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस दूसरा फंक्शन e टू द पावर माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, ये आएगा 2x। तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस x² अपॉन e टू द पावर x प्लस 2x अपॉन e टू द पावर x। ठीक है,
ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स, 2x अपॉन ई टू द पावर x। तो dy बाई डी एक्स देखे क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स हम लोग को मिलता है ई टू द पावर x डिनोमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा हम लोगों को x माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x। अब जरा देखिए ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन वैनिश का होता है पहले हम लोग देखते हैं। dy बाई डी एक्स बिकम्स 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ओके, ये तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कैंट बी 0, ये किसी भी पावर के लिए 0 नहीं हो सकता। अगर e टू द पावर 0 भी रखेंगे ना तो 1 हो जाएगा वो, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो पूरा दारोमदार आता है x और x माइनस 2 की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर ले लिया है और मैं यहाँ पे 3 इंटरवल बनाता हूँ। पहला इंटरवल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक के। दूसरा इंटरवल मैंने यहाँ बनाया है और ये है 0 से लेकर 2 तक के। और तीसरा इंटरवल जो मैंने बनाया है वो यहाँ बनाया है, वो बनाया है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के। ऐसे 3 इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक के, 0 से 2 तक के और 2 से इन्फिनिटी तक के। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से हर इंटरवल के ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चेक कर लूँगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स की वैल्यू चेक कर लूँगा और माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स, और फिर बताऊँगा, डिक्लेयर करूँगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला इंटरवल ले लेते हैं। पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, तो कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं। से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस इंटरवल में x की वैल्यू -1। तो -1 के ऊपर यदि वैल्यू चेक करूँ तो माइनस x की वैल्यू है -1, -1 -2 -3, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो देखिए 3 निगेटिव्स हैं, इसका मतलब आंसर तो आएगा पक्का निगेटिव में, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, पक्की बात है। इसके बाद में दूसरा इंटरवल है हमारे पास 0 से 2, दूसरा है 0 से 2। तो 0 से 2 के बीच में देखेंगे वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस तो रहेगा ही। 0 से 2 के बीच में मैं ले लेता हूँ से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 और 1 माइनस 2 गया तो -1 डिवाइडेड बाई, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो कुल मिला के 2 निगेटिव्स हैं, तो ये हमें देगा एक पॉजिटिव आंसर। तो ये जाएगा यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा इंटरवल है हमारे पास वो आ रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक के। तो यहाँ पे से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 3। तो थर्ड इंटरवल मेरे पास जो है वो है 2 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने ले लिए 3 वैल्यू। तो वैल्यू आंसर आएगा माइनस, ये आ जाएगी 3 और 3 माइनस 2 गए तो 1, और या इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जा रहा है निगेटिव। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग हमें कहाँ पे मिल रहा है, 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है 0 से 2 के बीच में, और 0 से 2 के बीच में हमारा ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। तो देखिए उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, आराम से करना है हम लोगों को
और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसे।